शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं पिछले महीने भर के अंदर कि आचमन करने का तरीका क्या है, हमें आचमन करने का तरीका समझा दीजिए। तो इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं कि किस तरीके से हम आचमन कर सकते हैं, अपना शरीर पवित्र कर सकते हैं। वाणी पाठ करने के लिए अगर आप शरीर पवित्र करना चाहते हैं, या आप माला जप करने के लिए शरीर पवित्र करना चाहते हैं, और या फिर आप श्री जी की सेवा के लिए अपना शरीर पवित्र करना चाहते हैं। आप तीनों स्थितियों में, अगर आप घर से बाहर भी हैं, मान लीजिए आप किसी लंबे 2-3 दिन के ट्रेन के सफ़र के अंदर हैं और आपको इस तरीके की अपनी सेवा दिनचर्या करनी है, तो शरीर शुद्ध करने के लिए जो आचमन करने का जो तरीका है, हम वो क्या कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा आचमन करने का तरीका होता है, ये तब एप्लीकेबल होता है जब आप सुबह एक बार स्नान कर चुके हो। तो यहाँ पर ये उनके लिए आप ना समझे कि आप स्नान करें या ना करें, आचमन हमेशा आप कर सकते हैं। आचमन तब किया जाता है जब आप सुबह दैनिक रूप से आप स्नान कर चुके हो, और मान लीजिए आपको दोपहर में या शाम को या रात को आपको फिर से सेवा, नाम जप या वाणी पाठ करना है, तब आपको फिर से पवित्र होना है और आप नहाना नहीं चाहते या नहा नहीं सकते किसी वजह से। वैसे तो गुरुदेव भगवान की तरफ से ये हमें आज्ञा है कि साधक को मिनिमम 2 बार तो दिन में नहाना ही चाहिए, सुबह शाम, और सुबह शाम तिलक की रचना भी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं नहा पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप आचमन करें, किस तरीके से आप शरीर पवित्र करें, ये उस वीडियो में हम जानेंगे। तो एक तो हमें ये समझना है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आचमन तब एप्लीकेबल होता है जब आप सुबह स्नान कर चुके हो। अब मान लीजिए कि आप सुबह स्नान कर चुके हैं और आप 1-2 बार टॉयलेट जा चुके हैं। तो टॉयलेट आप जा चुके हैं लेकिन आप पॉटी नहीं गए हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिए, अगर हम पॉटी चले गए हैं तो हमें नहाना ही है। अब पॉटी जाने के बाद आचमन वगैरह और शरीर पवित्र वगैरह करने जैसा कुछ नहीं होता है। पॉटी जाने के बाद हमें नहाना ही नहाना है, ये 101% क्लियर है। तो आचमन और शरीर पवित्र करने वाली जो विधियाँ हैं वो तब एप्लीकेबल होती हैं जब हम पॉटी ना गए हों, सिर्फ नहाने के बाद पूरे दिन में हम सिर्फ टॉयलेट वगैरह गए हों तब। तो यहाँ पर अब ये चीज़ समझना है कि सबसे पहले तो हमें अपनी जनेंद्रिय पर पानी डालना है और अपनी जनेंद्रिय को स्वच्छ कर लेना है। और उसके बाद हमें दूसरा ये करना है कि हमें अपने कान, अपने नाक, अपनी आँखों के ऊपर ऐसे उंगली डाल के अपनी आँखों में हमें पानी के छपके डालने हैं। नाक में हम इस तरीके से सफाई करके अपने गले तक हाथ डाल के इस तरीके से साफ कर लें। उसके बाद हम गीले हाथों को लेकर अपने बालों पर, सर पर इस तरीके से फेर लें। कहने का मतलब है कि हल्का पानी का आवरण हमें अपने ये पूरे हिस्से पर कर लेना है। जनेंद्रिय पर हम पानी डाल चुके हैं। उसके बाद हमें 3 बार कुल्ला करना है। सबसे पहले हम ऐसे अपनी हथेली पर ऐसे पानी लेंगे, राधा वल्लभ श्री हरवंश ऐसे बोलेंगे और कुल्ला कर लेंगे। और 3 बार हमें ऐसा करना है कुल्ला करके। तो इस तरीके से हम जो है अपने हाथ पैर हमें यहाँ तक धो लेने हैं और फिर इस तरीके से हम जो है पवित्र हो जाएंगे, यानी आचमन हमने कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने की जरूरत है कि आचमन करके अपवित्र कपड़े ना पहने। तो पवित्र कपड़े आप पहने, पवित्र से मतलब भले से आप पूरा दिन कपड़े पहने वही, लेकिन अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो आप उन्हें उतार कर पहले कील पर टांग दें, फिर आप टॉयलेट करें, जनेंद्रिय पर पानी डालें, फिर उसके बाद उन कपड़ों को वापस पहन लें, तो ये पवित्र कपड़ों में ही आएगा। तो ऐसा ना करें आप कि आपने आचमन कर लिया है लेकिन कोई गंदे वस्त्र आपने पहन लिए हैं। जैसे आजकल लोग कमोड ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है, और वेस्टर्न टॉयलेट में तो लोग कपड़े पहन कर ही उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से आप बचें। तो ये होता है प्रॉपर तरीका आचमन करने का। तो ये आप वाणी पाठ कर रहे हैं तब भी एप्लीकेबल है, जब आप नाम जप कर रहे हैं तब भी एप्लीकेबल है, और अगर आप श्री जी की सेवा करने जा रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है, बशर्ते आप सुबह एक बार स्नान कर चुके हैं और पॉटी करने ना गए हों। तो ये तब एप्लीकेबल है। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन में भी आप इसी तरीके से आचमन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि आप 2 दिन का ट्रैवल कर रहे हैं, 3 दिन का ट्रैवल कर रहे हैं और आप नहा नहीं सकते, तो वहाँ पर आचमन करने के बाद आप यमुना जी का स्प्रे जल अपने पास रख लें एक छोटी सी बॉटल पर और अपने शरीर पर ऐसे स्प्रे कर लें। तो ऐसा गुरुदेव भगवान की एक सत्संग में ही उन्होंने बताया था इसका तरीका एकांतिक के दौरान। तो ये कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपनी बहुत सारी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक चीज़ और याद रखें, जो भाई या बहन गुरु दीक्षित हो चुके हैं परम कृपा से गुरुदेव भगवान की, तो गुरु मंत्र अगर आप कर रहे हैं तो बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप नहाएं ज़रूर, क्योंकि बिना नहाए गुरु मंत्र आप कर रहे हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु मंत्र की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इतना आप याद रखिए। अगर आप नहा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। ये जो आचमन करने का पवित्रता का जो नियम है, ये तब होता है कि अगर आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि आप नहा ही नहीं पा रहे हैं। बाकी कोशिश करनी चाहिए कि सुबह शाम आप नहाएं, तो बड़ी कृपा वाली बात है और अच्छा भी रहता है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपके काम आ गई होगी। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर